नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ प्रतियोगिता का सीएम धामी ने किया शुभारंभ। युवाओं ने दिखाई प्रतिभा। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक होगा आयोजन। मंगसीर बग्वाल पर्व मनाया गया धूमधाम से। घरों में बनाए गए व्यंजन, ढोल दमाऊ की थाप पर किया नृत्य। देश विदेश के पर्यटक करते हैं शिरकत। बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद होने के बाद मास्टर प्लान के कार्यों में तेजी। बर्फबारी से पहले काम को पूरा करने का लक्ष्य। जिलाधिकारी ने किया कार्यों का निरीक्षण। 508 अग्निवीर थल सेना में हुए शामिल। रानीखेत सोमनाथ मैदान में हुई पासिंग आउट परेड। देश सेवा की दिलाई गई शपथ। ब्रिगेडियर संजय यादव ने ली सलाह। उत्तराखंड में सूखी ठंड का प्रकोप। सुबह शाम टेम्परेचर में 16 डिग्री का अंतर दर्ज किया गया। पश्चिमी हवाओं के न चलने से बदला पैटर्न। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों से पहले युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित होने वाले खेल महाकुंभ में प्रदेश के 12,000 युवा खिलाड़ी अलग अलग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। खेल महाकुंभ के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खेलों के साथ अन्य खेलों में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को इनामी राशि के साथ प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल महाकुंभ के आयोजन से खिलाड़ियों के प्रदर्शन में निखार आएगा और इसी खेल के जरिए खिलाड़ी नेशनल इंटरनेशनल खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार हो सकेंगे। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है और इस आयोजन से पहले अपने युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन को निखारने के लिए खेल महाकुंभ जैसे आयोजन जरूरी भी है। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ की शुरुआत जो है आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों से कर दी है और लगातार मैं समझती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे 2022 हो, 2023 हो, 2024 हो, लगातार खेल महाकुंभ को अपना आशीर्वाद देते हैं। निश्चित रूप से युवा मुख्यमंत्री का युवा खिलाड़ियों के प्रति जो समर्पण है वह दिखता है और इस राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ से निश्चित रूप से जहाँ हमारे 3 लाख से ऊपर यानी कि लगभग 4.25 लाख के करीब हमारे प्रतिभागी जो न्याय पंचायत स्तर से खेलते हुए आज जो है 12,000 की संख्या में जो है राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में छन कर निकल कर आए हैं, तो ये प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए एक सुनहरा अवसर भी जो है ये राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ प्रदान करता है। और निश्चित रूप से इस राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ से जो खिलाड़ी नेशनल गेम के रिकॉर्ड को तोड़ेगा वो 1 लाख रुपए की नगद इनाम धनराशि जो है इस मंच से प्राप्त करेगा। इस बात की घोषणा मैंने पूर्व में भी की थी और आज भी हम इस बात के इंतजार में कि हमें ऐसे प्रतिभावान बच्चे जो है वो खिलाड़ी के रूप में मिलेंगे। और मेरा मानना है कि इन्हीं में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो आने वाले समय में 38वें राष्ट्रीय खेल जो हमारे अपने यहाँ पे जयमेरी में होने जा रहे हैं तो उसमें भी प्रतिभाग करेंगे। तो एक सुनहरा अवसर भी है, एक ट्रायल पीरियड भी है और निश्चित रूप से प्रतिभा को निखारने का एक बेहतरीन विकल्प जो है ये खेल महाकुंभ है। खेल महाकुंभ हमारे प्रदेश के ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के सभी जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो हमारे प्रतिभावान युवा हैं, उन सबको आगे आने का अवसर प्रदान करता है और इसके माध्यम से उनको खेलों के क्षेत्र में खेलने के लिए एक स्थान मिलता है और नीचे से लेकर ऊपर तक सिलेक्शन होता है। आने वाले समय में इसी खेल महाकुंभ से निकलकर हमारे ये खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेते हैं और हमारा भी ये प्राथमिकता है। हम नई खेल नीति लाए हैं, उस बहुत सारी योजनाएं हम लेकर आए हैं जिससे कि हमारे राज्य के सामान्य परिवार में पैदा हुए बेटे और बेटियों को भी खेल के क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिले, वो सारे हम प्रावधान कर रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं बाजपुर विधायक यशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार निकाय चुनाव से भागना चाहती है, इसलिए उच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद भी निकाय चुनाव करवाने को तैयार नहीं है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि भाजपा ने जिस तरह केदारनाथ उपचुनाव में पूरे तंत्र का इस्तेमाल किया, इसका जवाब जनता निकाय चुनाव में देने को तैयार है। साथ ही कहा कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिला पंचायत के अध्यक्षों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि सरकार ने एक तरफ जिला पंचायत को भंग कर दिया। भाजपा सरकार चुनाव से भागना चाहती है
माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद भी सरकार चुनाव कराने को तैयार नहीं है और इसकी वजह साफ है कि भाजपा ने जिस से केदारनाथ उपचुनाव में धन बल का इस्तेमाल किया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और पूरा तंत्र केदारनाथ उपचुनाव में लगा दिया गया। लेकिन जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, इन चुनावों में भाजपा को मालूम है कि जनता जवाब देने को तैयार है और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं उनको ही प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के लिए बद्रीनाथ मास्टर प्लान का काम शीतकाल में भी लगातार जारी है। बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद होने के बाद मास्टर प्लान के कार्यों ने रफ्तार पकड़ ली है। इस सीजन में बर्फबारी से पहले अधिकांश कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने रविवार को बद्रीनाथ पहुंचकर के मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पुनः निर्माण कार्य, आगामी यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को संचालित कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए। बद्रीनाथ धाम में सिविक एम्यूनिटी सेंटर, टीआईसी और अराइवल प्लाजा का कार्य लगभग 90% तक पूर्ण हो गया है। मौके पर दरवाजे, खिड़की फिनिशिंग का काम चल रहा है। टीआईसी और सिविक इम्यूनिटी सेंटर का कार्य इसी सीजन में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी टूरिस्ट मैनेजमेंट सेंटर, सिविक कम्युनिटी बिल्डिंग, प्लाजा, इनमें अच्छा काम चल रहा है और करीब 90% काम पूरा हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से भी निरंतर समीक्षा होती रहती है और इन्हीं कार्यों को प्राथमिकता भी दी जानी है पूर्ण करने के लिए। उसके अतिरिक्त रिवर फ्रंट ए, रिवर फ्रंट एफ और रिवर फ्रंट जी में भी कार्य प्रगति पर देखने को मिला और क्योंकि अब अलकनंदा नदी का लेवल भी नीचे जा चुका है तो काम तेज गति से हो रहा है और आशा है कि इस सीज़न में अच्छी प्रगति काम में देखने को मिलेगी। रानीखेत में सेना के ऐतिहासिक सोमनाथ मैदान में देश की सीमाओं की निगहबानी के लिए 508 अग्निवीर विधिवत रूप से थल सेना का हिस्सा बन गए। 31 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के बाद सेना के सोमनाथ मैदान में आयोजित पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि कुमाऊं रेजिमेंट के कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव ने परेड की सलामी ली। 508 अग्निवीर पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। सेना के धर्मगुरुओं ने अग्निवीरों को देश सेवा की शपथ दिलाई। ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव ने परेड की सलामी ली और साथ ही कहा कि देश सेवा से बड़ी सेवा नहीं है। अग्निवीरों ने देश सेवा का शानदार निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि यह गौरव की बात है कि 508 अग्निवीर भारतीय सेना का हिस्सा बने हैं। संजय कुमार यादव ने कुमाऊं रेजिमेंट के गौरवशाली इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि कठिन प्रशिक्षण के बाद सैनिक देश की सरहदों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। आज कुमाऊं रेजिमेंट के इस ऐतिहासिक सोमनाथ ग्राउंड से 508 अग्निवीर कसम परेड उन्होंने लिया है। कुमाऊं रेजिमेंट के सीनियर मोस्ट जनरल साहब जनरल आर सी तिवारी और हम सब की तरफ से सभी अग्निवीरों को और उनके परिवारजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि जैसे कि हमारे पूर्वजों ने इस रेजिमेंट का नाम और झंडा हमेशा ऊपर रखा है, ये सभी अग्निवीर भी जो है उस नाम नमक निशान को ध्यान रखते हुए रेजिमेंट का नाम और गौरव हमेशा ऊंचा रखें। लक्सर के एक निजी स्कूल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हुए सभी को बधाइयां दी। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षा एक ऐसा आधार है, अगर वह मजबूत है तो न केवल वह परिवार मजबूत होता है बल्कि समाज के साथ साथ देश भी मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई नीति शिक्षा के साथ आगे बढ़ रहा है। शिक्षा एक ऐसा आधार है, यदि वो सशक्त है, मजबूत है, तो न केवल वो परिवार मजबूत होता है
बल्कि समाज भी मजबूत होता है, देश भी मजबूत होता है और मानवता भी मजबूत होती है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि NEP 2020 नई शिक्षा नीति जो भारत की बनाई है और ईश्वर की कृपा से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से उस शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने का जो मुझे अवसर मिला है, निश्चित जो देश के प्रधानमंत्री नए भारत के निर्माण की बात करते हैं, 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत, उस स्वर्णिम भारत की आधारशिला निश्चित रूप में ये NEP 2020। कार्तिक दीपावली से एक माह बाद मनाया जाने वाला मंगसीर बगवाल मसूरी के पास सेंजी गांव, जिसको कॉर्न विवेश के नाम से भी जाना जाता है, में तिब्बत विजय के प्रतीक के रूप में मनाया गया। मसूरी के पास बगवाल यानी कि दीप के इस उत्सव का गढ़वाल के लिए अलग ही महत्व है। इतिहास के जानकार बताते हैं कि मंगसीर की बगवाल गढ़वाली सेना की तिब्बत विजय का उत्सव है। घर में दीपावली के उत्सव को लेकर के पकवान, उड़द की दाल के पकौड़े और आलू गेहत की भरी पूरियां भी बनाई गईं। दीपावली पर ग्रामीण गांव की धाती पर एकत्रित होकर एक साथ भेलो जलाकर देर रात तक ढोल दमाऊ की थाप पर नृत्य कर एक दूसरे के घर में पकवानों से भरी थालियां भेंट करते हैं। कार्यक्रम में हर साल देश विदेश के पर्यटक बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं। ये पहले से चले आए हमारे बुजुर्गों के टाइम से, जो ये दिवाली मनाते हैं ना हम, तो ये पहले से परंपरा बनी हुई है, बहुत पुरानी। और आज के दिन हम घर में हलवा, पूरी, खाना पीना, ये पकौड़ी बनाते हैं, हर चीज़ बनाते हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं ना। फिर ये है कि हम, आपने देखा होगा यहाँ से जो है वो पूजा करने के लिए होल्डे खेलते हैं। पहले होल्डे खेलने के बाद फिर जाते ऊपर वो सीरा बोलते हैं हम बाबाई, तो उसको काट के लाते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं, वहाँ भी करते हैं और यहाँ भी करते हैं। माधु सिंह भंडारी जो हमारे टिहरी डिस्ट्रिक्ट के थे, वो जब लड़ाई लड़ने गए थे चाइना, तो लोगों ने सोचा कि ये जो है मर गए हैं। जब वो घर नहीं आए तो उसके ठीक 1 महीने बाद वो घर पहुँचे, जो युद्ध करके आए उधर से वो 1 महीने बाद घर पहुँचे। फिर उसको जो है हमने दिवाली के रूप में यहाँ पर उस दिन मनाया सभी हमारे गढ़वाल क्षेत्र में। और यहाँ जो पकवान पकाए जाते हैं वो पूरी होती है, जिसको हम बोलते हैं बेडुले। पकोड़े पकाए जाते हैं, बेडुले पकाए जाते हैं, खीर बनाई जाती है और अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं हमारे जो गढ़वाली हैं। और इसमें हम होल्डे खेलते हैं। दिन में हमारी एक यहाँ पर रस्साकसी भी सीमा सुरक्षा बल ने अपने 60वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों, कर्मियों के साथ ही बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों ने समारोह का भरपूर आनंद लिया। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके बाद छोटे बच्चों द्वारा कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। रंगारंग कार्यक्रमों की सुंदर प्रस्तुतियों ने वहां बैठे सभी दर्शकों का मन मोह लिया। संस्थान के कमांडेंट महेश कुमार नेगी ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल बड़े ही हर्षोल्लास से आज अपना 60वां स्थापना दिवस मना रहा है। यह बल आज जिस पायदान पर खड़ा है उसमें सभी कार्मिकों का अमूल्य योगदान रहा है। आज सीमा सुरक्षा बल सभी क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभा रहा है। 60वां रेजिंग डे मना रहा है और इस दिवस पे बीएसएफ के सारे यूनिट, सेक्टर, फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स में प्रोग्राम भी हो रहे हैं, जिसमें एक बड़ा खाना भी आयोजित किया जा रहा है, जिसको प्रहरी भोज कहते हैं, जिसमें हमारे अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी और अन्य कार्मिक, उनके फैमिलीज और हमारे वेटरन्स सारे साथ होके इस दिवस को मनाते हैं जोशो खरोश, और जो है आगे के लिए तैयार सीमा सुरक्षा बल के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। बॉर्डर पे एक कोने से आप कश्मीर से ले लीजिए कन्याकुमारी तक, और उधर गुजरात से ले लीजिए मणिपुर तक, कोई ऐसा इलाका नहीं जहाँ पर हमारे लोग नहीं हैं। अगर हमारे लोग वहाँ पर रात दिन खड़े हैं तो आज हम चैन की नींद सो रहे हैं। देश में हर कारखाने चल रहे हैं, देश में जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं, स्कूल के बच्चे हैं, परिवार हैं, क्यों सुरक्षित हैं? क्योंकि सीमाओं के ऊपर हमारे प्रहरी हैं।
उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ नगर में एक बार फिर से जंगली भालू लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। आपको बता दें कि देर रात तकरीबन 9 बजे के आसपास जोशीमठ कोतवाली के आसपास मादा भालू और उसका बच्चा घूमता हुआ नजर आया, जिसके चलते कुछ देर के लिए जोशीमठ कोतवाली में अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत तो यह रही कि जिस समय मादा भालू और उसका बच्चा कोतवाली के पास यूं ही खुलेआम घूमते हुए नजर आए, उस वक्त वहां पर किसी की आवाजाही नहीं हो रही थी, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो जाता। वहीं नगरवासियों का कहना है कि वन विभाग की लापरवाही के चलते जंगली भालू लगातार जोशीमठ नगर में यूं ही खुलेआम घूम रहे हैं और वन विभाग यूं ही तमाशावीन बना हुआ है। वहीं जो तस्वीर सामने आई है वह जोशीमठ कोतवाली के सीसीटीवी कैमरे से ली गई है। तस्वीर रोंगटे खड़े करने वाली है। चमोली में आगामी चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने शनिवार को यात्रा व्यवस्थाओं से जुड़े समस्त अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने निर्देशित किया कि विगत यात्रा अनुभव एवं यात्रा काल की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आगामी यात्रा को सुगम बनाने हेतु व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया, यात्रा व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए सभी संबंधित विभाग अपना प्रस्ताव दें। इसमें जिला स्तर से जो काम हो सकते हैं उनको तत्काल शुरू किया जाए और जो बड़े कार्य होने हैं उनके लिए आगणन तैयार किया जाए। जैव विविधता से भरे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक और नया सफारी जोन शुरू होने जा रहा है, जिसमें पर्यटक पैदल ट्रैक के साथ जिप्सी से सफारी कर सकेंगे। खास बात यह है कि इस जोन से पर्यटक प्रसिद्ध शिकारी एडवर्ड जेम्स जिम कॉर्बेट के बारे में विस्तार से जान सकेंगे। वहीं 15 दिसंबर से खुलने जा रहे इस नए पर्यटन जोन में पर्यटकों को जंगल के साथ ही जिम कॉर्बेट से जुड़ी यादें, कहानियां, जंगल सफारी से पर्यटकों का क्षेत्र में भ्रमण कराने वाले नेचर गाइडों की भर्ती को लेकर आज वन विभाग रामनगर में लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 610 परीक्षार्थियों ने यह परीक्षा दी, जिसमें वन विभाग द्वारा 36 नेचर गाइडों का अव्वल नंबरों के आधार पर चयन किया जाएगा। गौर हो कि रामनगर वन प्रभाग द्वारा विश्व प्रसिद्ध शिकारी एडवर्ड जेम्स जिम कॉर्बेट के घर छोटी हल्द्वानी से एक नया पर्यटन जोन कॉर्बेट हेरिटेज सफारी खुलने जा रहा है। इस जोन में जिम कॉर्बेट के घर यानी कि छोटी हल्द्वानी में उनके जीवन की बताई जगह, विरासत की विस्तार से जानकारी मिलेगी। कालाडूंगी हेरिटेज सफारी जो कॉर्बेट हेरिटेज सफारी का उद्घाटन करने जा रहे हैं 15 दिसंबर से, तो उसके लिए आज नेचर गाइड्स का चयन के लिए एक परीक्षा रखे थे। पहले तो इतना आवेदन आने का उम्मीद नहीं था, लेकिन बहुत सारे आवेदन आने के बाद हम इसको एक लिखित परीक्षा के रूप में इनको ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस को डिज़ाइन किए और इसका पूरा तैयारी किए थे। आज डिग्री कॉलेज रामनगर डिग्री कॉलेज में इसका एग्ज़ाम रखे हैं और 10 से 11 बजे का 1 घंटे का पेपर है और जैसे ही इसका 2 दिन का इनको अगर कोई इनका आपत्ति है तो उसका आवेदन करने के लिए हम टाइम दिए और उसके बाद जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट्स निकालेंगे और दिसंबर 15 को ये जोन खोलने का पूरा तैयारी चल रहा है। ये कालाडूंगी जो हमारा हेरिटेज सफारी है, ये सारा कुछ मिला के है, एक पूरा ट्रैक जो बना हुआ है, जो कॉर्बेट अपने किताब में जो लिखे थे उसके बारे में उसको देखते हुए उससे इंस्पायर होकर ये पूरा हेरिटेज सफारी डिज़ाइन किए है। ये लगभग 42 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है और जंगल सफारी लगभग 20 किलोमीटर का हो। नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ प्रतियोगिता का सीएम धामी ने किया शुभारंभ। युवाओं ने दिखाई प्रतिभा। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक होगा आयोजन। मंगसीर बग्वाल पर्व मनाया गया धूमधाम से। घरों में बनाए गए व्यंजन, ढोल धमाऊ की थाप पर किया नृत्य। देश विदेश के पर्यटक करते हैं शिरकत। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद मास्टर प्लान के कार्यों में तेजी। बर्फबारी से पहले काम को पूरा करने का लक्ष्य। जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। पांच 508 अग्निवीर थल सेना में हुए शामिल। रानीखेत सोमनाथ मंदिर में हुई पासिंग आउट परेड। देश सेवा की दिलाई गई शपथ। ब्रिगेडियर संजय यादव ने ली सलामी। उत्तराखंड में सूखी ठंड का प्रकोप। सुबह शाम टेम्परेचर में 16 डिग्री का अंतर दर्ज किया गया। पश्चिमी हवाओं के न चलने से बदला पैटर्न। और बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।